is defined as the rate of change of velocity of a body। ये एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन है, ये आपको याद हो जानी चाहिए और ये ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। एक्सेलेरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन को सामने रखते हुए आप फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। एक्सेलरेशन चूँकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो रेट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है अनलेस एंड अनटिल कोई दिया ना हो किसी और रिस्पेक्ट के। तो न्यूमरेटर में आएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। अब अगर हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं एक्सेलरेशन के लिए ए, फाइनल वेलोसिटी के लिए वी एफ और इनिशियल वेलोसिटी के लिए वी आई और टाइम के लिए टी, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है इक्वेशन 2.3 ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं इसको। कौन उसमें क्या होता है? वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर आप इसका टी लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हो जाएगा। टेकिंग एक्सेलरेशन एज एक्सेलरेशन ए, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, फाइनल वेलोसिटी एज वी एफ एंड टी इज़ द टाइम इंटरवल। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन फिर क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर? ऊपर दोनों वेलोसिटीज़ का डिफरेंस जो है अगर ले लेंगे तो वेलोसिटी की यूनिट ही रहेगी, वो रहेगी मीटर पर सेकंड। नीचे टाइम की यूनिट सेकंड आएगी तो वो बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? जैसे आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी थी, ये जो ऊपर 2.3 में एक्सेलरेशन आया है ये बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है उसकी क्या डेफिनेशन है? अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम में बी। ये याद रखनी है आपने। ये यूनिफॉर्म स्पीड की भी इसी किस्म की डेफिनेशन थी। ये क्या कह रहा है कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटे कर दिए जाएँ तो तब भी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम जो है वो अगर सेम रहता है तो फिर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यानी a body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, चाहे टाइम आप 10 सेकंड करें, 5 सेकंड करें, 3 सेकंड करें, 2 सेकंड करें, तो ये वी एफ माइनस वी आई ओवर क्या रह जाएगा आपके पास? एक्सेलरेशन, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यहाँ तो सिचुएशन ये है ना कि फाइनल वेलोसिटी ली आपने जो भी हुई और इनिशियल वेलोसिटी ली जो भी हुई, उनका डिफरेंस लेकर डिवाइड बाई टी किया, वो एवरेज एक्सेलरेशन आया। लेकिन बीच में कहीं आपकी एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटीज़ जो हैं कम ज़्यादा भी होती हुई होंगी। जब वेलोसिटीज़ कम ज़्यादा होती हैं तो फिर उनके एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे। तो अगर वो डिफरेंट ना हों तो फिर हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब इस सिलसिले में एक न्यूमेरिकल करने से पहले ज़रा डेफिनेशन को एक्सप्लेन और कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ पॉजिटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से इंक्रीज़ करे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और उसकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ द सेम इन विच द बॉडी इज़ मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन कहता है कि अब द बॉडी नेगेटिव हो जाएगा अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, और उस सूरत में एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी होगी। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ़ velocity of the body decreases, the direction of negative acceleration is opposite to the direction in which the body is moving। और इस एक्सेलरेशन को हम डिसलेरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो जब भी डिसलेरेशन का लफ्ज़ आए या रिटार्डेशन का लफ्ज़ आए तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और इस वक्त कब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, और उस वक्त नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। एक एग्जांपल देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स, फाइंड इट्स डिस्टेंस। वेरी सिंपल। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है कि वी आई 0 है इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी कहता है 20 मीटर पर सेकेंड बन जाती है, यानी वी एफ बन जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम पे? 8 सेकंड्स में। तो डाटे में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि वो एट रेस्ट था, एट रेस्ट से स्टार्ट हुआ।
फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और कितने टाइम में 8 सेकेंड, टाइम टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। वो फार्मूला फिर लगाएं, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी और फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें यूनिट्स में, तो आपके पास आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दस द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पहला न्यूमेरिकल हुआ। दूसरा न्यूमेरिकल जो है, दूसरी एग्जांपल जो है वो भी ज़रा चेक करने, वो क्या है, फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। देखें, चाहे रिटार्डेशन का क्वेश्चन हो चाहे एक्सेलरेशन का क्वेश्चन हो, फार्मूला तो वही लगना है। क्या क्या है, वी आई इसमें क्या है और वी एफ क्या है। वी आई 30 मीटर पर सेकंड उसने दी हुई है क्योंकि एड्रेस से नहीं था। उसके बाद क्या, फाइनल वेलोसिटी वी एफ जो है 15 मीटर पर सेकंड। अब आप देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है। फार्मूला चूँकि हमारा वही है ना, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। और चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई निकाल ली, माइनस 15 मीटर पर सेकंड, टाइम 5 सेकंड। वही फार्मूला एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करने का वही फार्मूला आप लगाते हैं, वो आ जाता है। अब उसमें फार्मूला नहीं उसने यूज़ किया, वहाँ पे उसने चेंज इन वेलोसिटी लगा दिया, टाइम इंटरवल लगा दिया, तो दैट मेक्स नो डिफरेंस। आप यहाँ फिर वही लिखें वी एफ माइनस वी आई, और वी एफ माइनस वी आई चूँकि पहले से मालूम कर लिया है, अब भी आप मालूम करेंगे तो यही आएगा, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड्स, तो ये आपके पास रह जाता है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था जी आज हमने जो डिस्कशन की है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं और उसमें हमने रिटार्डेशन या डिसेलरेशन के बारे में बताया कि वो क्या होता है।